Good morning, everybody. Welcome to online classes of class 7. Now, open your page of your new book, grammar book. Yes, page number 7. Two sentences I would like to explain. Two types of sentences. Number one, interrogative, and number two, imperative. Try to understand very calmly and quietly, attentively. बहुत ध्यान से इनको समझना. इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं. आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप अधिकांश मैक्सिमम ऑफ यू में कमिट मिस्टेक एरर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूंगा इंट्रोगेटिव. देखिए, इंट्रोगेटिव आपके 3 टाइप्स के होते हैं. मैंने बताया था, आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1, यस नो टाइप क्वेश्चन. यस नो टाइप में क्या होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब होता है. यस नो टाइप क्वेश्चंस में ऑलरेडी स्टेटमेंट में जो कथन है, जो वहां पर आंसर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर के रूप में, उसका आपको क्वेश्चन बनाना है. और उस आंसर में आपको क्या दिया हुआ है, आपको देखना होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं. इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, शैल, विल और एंड ऑल मॉडल्स कैन, कुड, हैव, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. अगर इनमें से कोई एक भी होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसी की सहायता से, हम उसी से इंट्रोगेटिव बना देंगे. जैसे दे आर, इस स्टेटमेंट में, इस कथन में आर है. ठीक है भाई, आर है तो हम क्या करेंगे, आर से ही बना देंगे. हम डू या डज नहीं लगाएंगे. समझ में आया ना? तो आर, अब ये क्या बन जाएगा, आर. अब ये आर को हम कहां ले आएंगे, स्टार्टिंग में, क्योंकि इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले उसमें वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है. ठीक है. तो आर दे, बस. आई एम आई, यू आर यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. इसी बेस पर यस नो टाइप क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. तो आर दे फार्मर्स बाय बर्थ है. आगे हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे. क्या वो जन्म से किसान है, किसान परिवार से है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड स्टेटमेंट देखिए आप. दे वर्क वेरी हार्ड व्हेन द एग्जाम इज एट हैंड. जब एग्जाम करीब होते हैं तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं. अब यहां पर एक बात नोट करना है आपको, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बोले हैं इतने सारे हैं या नहीं, वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. दे वर्क, अब यहां वर्क आ गया. वर्क मेन वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है. अब जब मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब जब आएगा, अब हम क्या लाएंगे, अब मेन वर्ब से क्वेश्चन नहीं बन सकता. जैसे कि यहां पर आर था, हमने आर को यहां लिख दिया और दे को हमने आर की जगह पे लिख दिया. ऐसा हम यहां नहीं कर सकते. वर्क दे, ये रॉन्ग है, डबल जीरो आएगा अगर आपने ऐसा कर दिया. तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब होने पर हम इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करेंगे. वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? यहां कोई सा भी अगर मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी, वर्क है, ईट है, स्लीप है, ठीक है ना, वो होगी, तो फिर हम उसको डू या डज, और अगर पास्ट टेंस है तो डिड. ध्यान रखें इस बात को. प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज, पास्ट है तो डिड से बनाएंगे. बस ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए. यहां मिस्टेक करते हैं आप लोग, यहां पर आपके मार्क्स जाते हैं, आप नंबर कटवाते हैं और आपकी परसेंटेज डाउन होती है. तो दे वर्क, अब वर्क टेंस कौन सा है, प्रेजेंट. द वर्क, सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्कड. तो यहाँ वर्क है, तो वर्क है तो डू से बनेगा. यहां हम क्या लगा देंगे, डी ओ डू. यहां हम क्या लगाएंगे, ये ऐसा लगा देंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, डू दे वर्क वेरी हार्ड. और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ऐसे हमने यह बनाया था आर दे. ठीक है, ये बनाया.
ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। अब इंट्रोगेटिव में एक इंट्रो, अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, कैसे बनते हैं? व्हाट, वेयर, हाउ, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, ये वर्ड्स कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है ना, जो इनसे बनते हैं। अब इसके बहुत ईजी है, मेन बात आपको यही समझना थी। क्या समझना थी? डू और डज और डिड से कौन से सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव बनते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव में डू डस कब लगाते हैं, डू डस की हेल्प से वो कब बनते हैं, ये बात समझना है। ये भी आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो बहुत आसान है, आप यहाँ लगा दीजिए, ये बन गया क्वेश्चन। वाई डू दे वर्क वेरी हार्ड विंदा, बन गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए रफली आपको ये बताया, बॉय लगाया। वो जब एग्जाम करीब आता है तो वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि उनको टेंशन हो जाता है, वो तनाव में आ जाते हैं, नींद नहीं आती है, ये रीजन है। तो ऐसे हम यहाँ पर व्हाट, वेयर, हाउ जो सूटेबल हो वो हम लगा देते हैं। एक छोटा सा तरीका है। तो एक एग्जाम्पल, ये आपके दो जो मेथड थे वो आपके कंप्लीट हो गए। यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा WH वर्ड क्वेश्चन। जैसे आई ईट फूड डेली, वाई डू आई ईट फूड डेली, भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईट मैन वर्ब है, इसलिए डू से बनेगा। डज कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। शी डज, जैसे ही डज और इट डज, इनके साथ हम डू डज लगाते हैं, डू के साथ ये लगा देते हैं। अब आता है लास्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में, वो है कौन सा? क्वेश्चन टेक। इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन टेक को आप इसको ध्यान दें, खासतौर से आई एम। अब आई एम होने पर हम क्या करेंगे? आई एम अगर होगा तो आई एम का कैसे बनेगा? आर एंड आई, सुन लें आप, या एम नहीं आएगा। एम कभी भी शॉर्ट फॉर्म के रूप में, एम जब नेगेटिव बनेगा ना टेक में जाकर, एम जब नेगेटिव बनेगा टेक में जाकर, तो कभी भी एमंट नहीं होता, एमंट का आरंट होता है, एमंट का आरंट बनेगा। जैसे हम मान लो फॉर द सेक आप ये एम है, आपने ऐसे कर दिया एमंट आई, ये रॉन्ग, ये नहीं बनेगा, आर लगाना होगा, यह आपको आर ऐड करना होगा, ये आर एम का आर बनेगा, आई एम का आर एंड आई। इसको ध्यान रखें, यह भी मिस्टेक करेंगे आप और आपके मार्क्स जा सकते हैं एग्जाम में। आर एंड आई, ये आपको पता है, जब सेंटेंस, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो टेक निगेटिव बनता है, और जब स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनता है, ठीक है। ये बात आप सेकंड देखिए, ही वॉज, ही वॉज, यहाँ नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं होने पर क्या होगा? वॉज, वॉजंट ही, वॉज के आगे एन, तब एन लगता है तो शॉर्ट फॉर्म में आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और उसके और फिर हम उसको उसके आगे हम लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड है शी स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलती है। अब यहाँ देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको समझाई थी अभी। स्पीक कौन सा वर्ब है? मैन वर्ब है। ये कैसे बनेगा? डज से बनेगा। या डजंट शी, डज ये टैग बन गया। यू लेफ्ट अर्ली, अब लेफ्ट सेकंड फॉर्म है लीव की, LEAVE, लीव की सेकंड फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा? कैसे बनेगा? डिड से बनेगा, क्योंकि लेफ्ट सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म डू की डिड बनती है। सेकंड फॉर्म डिड है डू की, और लीव की लेफ्ट, ये लेफ्ट सेकंड फॉर्म, इसलिए हम डिड से बनेगा। डिडंट यू, ये क्वेश्चन टेक आपके क्लियर हो गए? कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सिंपल सी, इम्पेरेटिव कहते हैं आज्ञासूचक सेंटेंस। किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से पिचीच करना, किसी को कमांड करना, है ना, किसी से किसी का ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो इसमें एक चीज को हमें समझना होता है, और वो क्या है कि इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टोर होता है।
हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। कम हियर, फेच इट, उसको लेकर आइए। अब मैंने क्या कहा, फेच इट। मैंने जिससे कहा उसका ना तो मैंने नाम बोला और ना मैंने उसके नाम की जगह पर मैंने कोई प्रोनाउन लगाया। मैं कहता यू फेच इट, यू कम हियर, मिस्टर रंजन कम हियर। अगर मैं नाम लिख दूंगा तो फिर वो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। हमें बिना नाम के, बिना सब्जेक्ट के इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तभी सेंटेंस वो इंपेरेटिव होता है, आज्ञा सूचक आता है। कम हियर, गो देयर, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसमें सब्जेक्ट समझा हुआ होता है, उसको हम जानते हैं, कहने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है, तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं। ठीक है, तो कम हियर, गो देयर, सिट हियर, स्टैंड अप, फेच इट, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, गो अप, ऊपर जाओ, कम डाउन, नीचे आओ। इस तरह के सेंटेंस क्या कहे जाते हैं, इम्पेरेटिव। ठीक है, और ये ध्यान रखें आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा, एवर एंड ऑलवेज, हमेशा ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हुआ करता है, किसी और टेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता ही नहीं है। इसको आप प्लीज कीप इन माइंड, बहुत ध्यान से समझा। कम, कम, स्पीक, स्पीक, देख रहे हैं आप, स्पीक टू सच बोलो, गो देयर, गो लिख रहे हैं। कभी गो की सेकंड फॉर्म से इंपेरेटिव नहीं बनेगा, ईट की सेकंड फॉर्म से नहीं बनेगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ओनली फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, वो समझा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव, ये दोनों चीजें ये थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगी थी आप लोगों के लिए, जहां पर आप गलती कर सकते हैं, आप ट्रैप हो सकते हैं, मैंने वो आपको समझा दी है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होता है तो उसके लिए आप फ्री हैं, आप क्वेश्चन पूछिए। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।